उत्तम वचन श्रवण करने को मिलते चले जाएं। महापुरुषों के ऐसे ऐसे वचन जो मेरे जीवन को और निखार दे सकते हैं, इनके वचन मैं सुनता रहूं, कि इन कानों में प्रेरणादायक वचन, कल्याणकारी वचन सुनाई देते रहें, कि ऐसे स्तुति वाले जिसमें प्रभु का यश हो रहा है, ऐसे वचन सुनने को मिलते रहें। दूसरे गुरमुखों गुरसिखों के सिफ्त के शब्द सुनने को मिलते रहें, मैं उनको सुनता रहूं। इस प्रकार के से चाहना ये मन की होती है। और रचना के बारे में भी यही, कि रचना के द्वारा भी ये इस निराकार की स्तुति करता चला जाऊं, मैं गुरुमुखों की स्तुति करता चला जाऊं। इस रचना से हमेशा ही गुणों का ही बयान ये होता चला जाए। ये रचना कभी भी निंदा बखीली में ना उलझ जाए, क्योंकि ये जुबान हमारी निंदा की तरफ बहुत जल्द लग जाती है, कि किस तरह से कभी इसका जिक्र करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उससे फुर्सत मिली तो दूसरे को पकड़ लेंगे, उससे फुर्सत मिली तो तीसरे का जिक्र शुरू कर देंगे, कभी इस घर का कभी उस घर का जिक्र शुरू कर देंगे। तो ये वाणी भी हमारी निंदा में लगी रहती है। किस तरह से ऐसे ही हम खामखा अपने आप को उलझाए रखते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि those who do not mind their business, either they have no mind or they have no business। कि इस प्रकार से लोगों की अवस्था हुआ करती है कि खामखा ही उलझे रहते हैं, खामखा ही दूसरों पे टीका टिप्पणी करते रहते हैं, खामखा ही अपने मन को बेचैन किए रखते हैं। महापुरुष अपनी वाणी को इस प्रकार से निंदा बखीली में नहीं लगाते हैं, अपना ध्यान इस तरफ नहीं लगाते हैं, ये अपने आप को सुचेत रखते हैं। जैसे कहने वालों ने कहा है, इफ यू सी पीपल विद contrary actions, then you should turn inwards and observe yourself। इस प्रकार से कॉन्ट्रेरी कैरेक्टर के लोग हैं, अगर कहीं पर भी उनसे कोई ऐसी भूल हो गई है तो सारी एकाग्रता उसके ऊपर मत डाल दो, उसी को ही देखते चले जाओ। तो उस वक्त और अधिक जरूरत इस बात की होगी कि उसी वक्त ध्यान अपनी तरफ भी दे लो, कि अगर इसमें ये कमी मुझे इतनी अखर रही है, इतनी बड़ी करके मुझे महसूस हो रही है, तो मैं अपने अंदर भी झांक लूं, शायद ये वाली कमी मेरे में नहीं, पर दूसरी तो किसी प्रकार की कमी मेरे जीवन में हो सकती है। तो इस तरह से उसी वक्त टर्न इनवर्ड्स, उसी वक्त अपना ध्यान अपने अंदर लगा लो कि मेरे में भी तो ये नहीं तो कोई और कमी भी तो है, तो मैं उसको दूर करूं। अगर ये मैं चाह रहा हूं, मुझे अखर रही है इसकी ये कमी, और मैं चाह रहा हूं कि ये कमी नहीं होनी चाहिए, इसकी कमी दूर होनी चाहिए, तो फिर उससे पहले मुझे अपनी कमी को दूर करना है, मुझे उसकी अनदेखी नहीं करना है।